नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोड़ा दंपति के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बालमूचो के नेतृत्व में चाईबासा शहर में पद यात्रा निकाली। इस खुशी में कांग्रेसियों ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और पूजा पाठ कर कांग्रेस भवन का शुद्धिकरण किया। कोड़ा दंपति के भाजपा में चले जाने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोड़ा दंपति के खिलाफ जोरदार हमलावर है। कोड़ा दंपति के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बालमूचो के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से पदयात्रा निकाली। पदयात्रा कांग्रेस भवन से निकलकर शहीद पार्क चौक, सदर अस्पताल, सदर थाना, जैन मार्केट चौक होते हुए वापस लौट गई। पदयात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप कुमार बालमूचो जिंदाबाद के नारे लगाए। पदयात्रा में कृष्णा सोय, अशोक सुंडी, राजा रजक, प्रेम पूर्ति, धीरज गागराई, मनोज निषाद, विशाल सोय, सोनू सिंह, संतोष सुंडी, दिलीप कुदादा, वीर सिंह बिरूली, सावन बांड्रा, पांडु कालुंडिया, हरिचरण सोय, सोमा पूर्ति के अलावे काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कोड़ा दंपति के भाजपा में शामिल होने पर देवरी के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर कांग्रेस भवन का शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस भवन के मुख्य गेट पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गीता कोड़ा मुर्दाबाद का बैनर लगाया गया था। कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में कांग्रेसियों ने कोड़ा दंपति के भाजपा में शामिल होने पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बालमूचो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोड़ा दंपति के भाजपा में शामिल होने की बात अचानक नहीं है। बीते एक वर्ष से भाजपा में जाने की योजना चल रही थी। उन्होंने कहा कि कोड़ा दंपति पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा था। रांची में भाजपा में शामिल होते समय पर्दे के पीछे पति और सामने पत्नी थी। उन्होंने कहा कि दोनों पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ पब्लिक को धोखा देने के लिए कहा गया कि पति नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा पर लगे आरोप से बरी नहीं किया जा सकता है। भाजपा में शामिल होने का एक ही मकसद है कि वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएंगे और कोड़ा दंपति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व कोड़ा दंपति कांग्रेस में शामिल हुए, फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में यह सोचकर शामिल हो गए कि चुनाव जीत सकेंगे। लेकिन यहाँ की जनता सब समझती है, यहाँ की जनता जागरूक है। कोड़ा दंपति कहीं से चुनाव लड़े, जनता उन्हें लोकसभा जाने का मौका नहीं देगी। कोड़ा दंपति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले और ये जो घटना हुई ऐसा नहीं है कि अचानक हो गई। हम लोग एक साल से ही ये जानकारी थी कि वो जाएगी और वो दिन इस चुनाव से पहले आ गया और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज ये बीजेपी में सिर्फ इसलिए गई कि अमित शाह, मोदी का और ईडी का इसके ऊपर शिकंजा कसा हुआ। आपको पता है कि पिछले घोटाले में इनका नाम है, इसके पति का नाम है और इनके पति जब ये ज्वाइन कर रही थी रांची में तो पर्दे के पीछे पति थे और पर्दे के सामने पत्नी थी। मगर दोनों आप जानते पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ पब्लिक को धोखा देने के लिए कि मधु कोड़ा यहाँ नहीं है, मगर मधु कोड़ा नहीं रहने से भी आप इन दोनों दंपति को कोई भी आरोप से बरी नहीं कर सकते। और आज ये लोग सिर्फ वहाँ इसीलिए चले गए कि वहाँ वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो धुलाई होकर वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे और उस पर कोई कार्रवाई आगे आने वाले समय में नहीं होगी। आज हम लोगों ने जब यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पर गुरु को बुला के पूजा पाठ कराया गया और इस पूरे भवन को शुद्ध किया गया कि ये लोगों में ये लग रहा था कि इनके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमजोरी हो रही है।
और सामने आप देखेंगे धीरू लोग आके पूजा पाठ किया और उसके बाद यहाँ से ये पद यात्रा की शुरुआत हुई और लोग खुशी में लड्डू बांटे, जो हम लोग नाच गाना किए। उसके बाद फिर यहाँ फिर से वापस आके लोगों को संबोधित किया। ये जो आप देख लें कि ठीक चुनाव से पहले पिछली बार भी ये दंपति कांग्रेस में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोड़ा दंपति के इशारे पर चलते हैं। उन्हें बदला जाएगा ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन दूसरे के हाथों में नहीं चला जाए। सिंहभूम प्रमंडल के डीआईजी के रूप में 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज रतन चौथे ने जिम्मेदारी संभाल ली है। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा का चुनाव संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला उग्रवाद प्रभावित है और पूर्वी सिंहभूम में आपराधिक गतिविधियां ज्यादा होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर पुलिसिंग कैसे हो सकती है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते ब्राउन शुगर के कारोबार पर नियंत्रण का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही तीनों जिले के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दिया जाएगा। हम लोग अभी चाईबासा रेंज में जो 3 जिले हैं, चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला, उसमें प्रायोरिटी जो इमीडिएटली हम लोग की रहेगी वो लोकसभा के जो चुनाव है उसको कराने की रहेगी। खास करके हमारा जो चाईबासा डिस्ट्रिक्ट है ये अभी भी उग्रवाद ग्रसित है, तो उग्रवाद को देखते हुए हम लोग को चुनाव कराने की जो चुनौती है वो रहेगी। साथ ही जमशेदपुर हमारा अर्बन पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ जो अर्बन क्राइम रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखने की आवश्यकता है। सरायकेला में भी जो आदित्यपुर है उसमें भी अर्बन क्राइम रिलेटेड चीज़ों को देखना पड़ेगा। ओवरऑल एक बेहतर पुलिसिंग हम लोग दे पाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो तीनों एसपीज है उनके साथ तालमेल बैठा करके अच्छे तरीके से पूरे रेंज में कैसे पुलिसिंग की जाए, यह मेरी प्राथमिकता होगी। सरायकेला के अभी एसपी भी नए हैं, तो उनसे भी मैंने अलग से बात कर ली है और चुनाव से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उससे संबंधित एक रिव्यू मीटिंग भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे ताकि एक ओवरऑल सिनेरियो जो इलेक्शंस का है उसकी आइडिया लग पाए। सर, ब्राउन शुगर पे कुछ कंट्रोल करने के लिए अभी मुझे जो एसपीज आए थे उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ एरियाज हमारे अफेक्टेड है जिसमें कि नशा से संबंधित जो चीज़ें हैं, ब्राउन शुगर हो या अफीम हो, इनकी बिक्री हो रही है। और ख़ास करके जो हमारा आदित्यपुर वाला जो अर्बन बेल्ट है या जमशेदपुर का जो आज़ाद नगर, मानगो और कपाली वाला एरिया है, यहाँ पे ब्राउन शुगर के नशीले पदार्थ बेचने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है और उसको सेवन करने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ी है। तो उनको निश्चित रूप से हम लोग प्रायोरिटी पर लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो यंग जनरेशन है उसको खराब करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पे जो कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई है वो। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने से सिंहभूम में राजनीतिक हलचल मची हुई है। कहीं उनका स्वागत हो रहा है तो कहीं उनके इस कदम का विरोध हो रहा है।
क्षेत्रीय दलों और आदिवासी संगठनों की ओर से आज चाईबासा के तांबो चौक से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। गीता कोड़ा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और फिर तांबो चौक पर सांकेतिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया। गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। ऐसी पार्टी में शामिल होकर गीता कोड़ा ने आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आने वाले चुनाव में सिंहभूम की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। झारखंड पार्टी युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेयान सामड़ ने कहा कि गीता कोड़ा 5 साल से सांसद थी। आदिवासियों की समस्याओं को उठाने की बजाय खुद भाजपा में शामिल हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जराय ने कहा कि गीता कोड़ा को जिताने के लिए यहाँ के लोगों ने काफी प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए आज सांकेतिक रूप से शव यात्रा निकाली गई। क्रम जो आज हम लोगों ने यहाँ पे शव यात्रा किया है, इसका हम लोगों ने इनको जवाब देने के लिए किया है, क्योंकि आज जो है यहाँ लगातार 5 साल से उनकी सरकार थी, वो सदन में संसद थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आदिवासी मुद्दों को न उठा करके उन्होंने बस यहाँ आदिवासियों को हंसी वाला काम किया। और अभी वो ये सब करने के बाद आज यहाँ बीजेपी की दामन थाम ली है। इसलिए हम लोग आकर्षित है, क्योंकि भाजपा जो है आदिवासी विरोधी पार्टी है और इस पार्टी को उन्होंने चुन कर यहाँ के आदिवासियों को फिर से हाशिए पर ले जाने का काम किया है। हम लोग को जो पता चला कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली गई है, तो हम लोग को बहुत खराब लगा। खराब इसलिए कि हम लोग ने उनका जिताने के लिए बहुत सारा काम किए थे। ये आदिवासियों का भावनाओं से खिलवाड़ किए है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसका हम लोग जब मन करता है किसी पार्टी में चली जाती है, ऐसी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको एक सबक मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी आदिवासी संगठन मिलके और लोकतंत्र बचाओ अभियान 2024 के तहत हम लोग ने इसको एक आयोजन किया है कि उसका शव यात्रा निकाला जाए। शव यात्रा निकाल के उसको जलाया जाए और जलाने के बाद उसको ये होना चाहिए कि भविष्य में अभी इस तरह का घटना नहीं हो। तो यही है, इसी उद्देश्य से लेके कि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी छोड़ेगा तो उसको भी सबक मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोगों ने आज इसका शव यात्रा निकाला। महिला कॉलेज के बीएड विभाग के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मतदाता शपथ ली गई। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के मास्टर ट्रेनर जगबंधु दास ने जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद वीडियो के माध्यम से महिला मतदाता, थर्ड जेंडर आदि के बारे में बताया गया। टोल फ्री नंबर 1950 के बारे में जानकारी दी गई। इसके द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सक्षम ऐप फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा छात्राओं के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 4 मार्च को सोशल मीडिया अभियान का संचालन किया जाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। जिले के प्रत्येक मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर अपना नाम मतदाता सूची या ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो प्रपत्र 6 एवं अन्य त्रुटियों के लिए फॉर्म 7 और 8 भरकर बीएलओ को जमा करेंगे। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, सहायक समाहर्ता श्रुतिराज लक्ष्मी, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लौंग, राजनीतिक दल से त्रिशानु राय, मोहम्मद आफ्ताब आलम, जेम्स हेम्ब्रम, रविशंकर विश्वकर्मा, रामलाल मुंडा मौजूद थे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है
सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा सदर बाजार के सोनारपट्टी में आभूषण दुकान जयश्री ज्वेलर्स का आज उद्घाटन हुआ। दुकान के मालिक शंभू कुमार पिरोजीवाला की मां मंजू देवी अग्रवाल ने दुकान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में सोने और चांदी के हर तरह के लेटेस्ट आभूषण उपलब्ध रहेंगे। उद्घाटन के मौके पर ब्रिजेश कुमार पिरोजीवाला, विकास कुमार पिरोजीवाला, संदीप अग्रवाल, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अशोक जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी जुगल किशोर सुंडी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुफस्सिल थाना में आरोपी जुगल किशोर सुंडी के खिलाफ 20 अक्टूबर 2019 को पत्नी जीरा कुई की हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान जुगल किशोर सुंडी ने पत्नी जीरा कुई की गला दबाकर हत्या कर दी। मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।